वैसे तो पहाड़ कई तरह के होते हैं, बर्फ का पहाड़, रेत का पहाड़, उम्मीदों का पहाड़ और कभी कभी ज़रूरतों का पहाड़। मगर जो आपको नज़र आ रहा है ये है देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट कूड़े का पहाड़। पानी बिल्कुल पीला, वो केजरीवाल का जो शराब था ना, सेम वैसा पानी हमारे यहाँ। दिल्ली जैसा कि मैं बता रहा हूँ 11,000 टन कचरा रोज निकालती है। जो गवर्नमेंट ने उसने डाला है, अब डलते डलते ऐसे हो गए 25 साल। लोगों को गंदगी में रहने का शौक है तो पहाड़ हटेगा नहीं। आपको ये सिरिंज नज़र आएगी और ये मैंने तो दस्ताने पहन रखे हैं, लेकिन यहाँ जो रैक पिकर्स हैं वो बिना दस्तानों के काम करते हैं। हमें नहीं पता था डेयरी फार्म है ये, हम सिर्फ यहाँ शॉट लेने आए थे, हम यहाँ से जा रहे हैं। एक्चुअली ये है इलीगल पूरी तरह से। तो डंपिंग ग्राउंड ये जो है ये साफ़ होने की तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। ये कूड़े का पहाड़ जो है ये पूरा हिल रहा है क्योंकि ट्रक लगातार आ रहे हैं, इस वजह से। इसी में खेलते भी हो? क्या खेलते हो? छप्पन छपाई। गुंडागर्दी होती है और क्या होती है। अच्छा, माफिया टाइप लोग काम करते हैं। हाँ। ट्रक फंस जाता है क्योंकि पूरा अभी हम कूड़े के पहाड़ पे ही हैं। ये कोई रास्ता नहीं है, ये कोई सड़क नहीं है। सॉरी, अचानक से इस तरह से आपके बीच हाजिर हो गया हूं, लेकिन एक बेहद ज़रूरी बात आपसे करनी थी। अगर जिस्ट का काम जो हम मणिपुर से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही हैं, तो आप जिस्ट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो QR कोड हमने दिया है इसे स्कैन करिए और जिस्ट के मेंबर बनिए, ताकि हम इस तरह का और भी ज़्यादा अच्छा काम देश के तमाम हिस्सों से, दूर दराज के हिस्सों से आप तक पहुंचा सकें। इस काम को करने में बहुत सारा रिसोर्स लगता है, तो आपका सपोर्ट हमें बहुत मदद कर सकता है। बाकी अब देखिए रिपोर्ट का आगे का हिस्सा। बहुत शुक्रिया। मेरे पीछे आपको कूड़ा बिनते हुए रैक पिकर्स नज़र आ रहे होंगे, MCD की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और पीछे आपको नज़र आ रहा है कूड़े का पहाड़। ये भलसवा लैंडफिल है। दिल्ली का जो प्रतिदिन का 11,000 टन कचरा आता है वो इसी लैंडफिल में आता है, इसी कूड़े के पहाड़ में नज़र आता है। आप दूर से देखेंगे तो लगभग 200 फीट ऊंचा ये पहाड़ आपको प्रॉपर पहाड़ नज़र आएगा। और एक तरफ ये कूड़े का पहाड़ है और फरहान आप पैन कर दीजिए, एकदम पैन करिए, इधर साइड दिखाइए कि यहाँ पर लोग साथ के साथ यहाँ रहते भी हैं। यहाँ से सटी ये कॉलोनी है जहाँ पर लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सरवाइव करते हैं, सालों से यहाँ रह रहे हैं। इनसे बात करो तो ये बोलते हैं कि अब हमारी आदत हो गई है। उनको इस कूड़े की ना तो बदबू आती है और वो ऐसे आदत में शामिल हो चुका है ये सब कि वो इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। लेकिन अभी बात ये की जा रही है कि जो कूड़े का पहाड़ है वो कम किया जा रहा है। सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि 2026 तक इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके के दावे पहले भी होते रहे हैं, डेडलाइंस दी जाती रही हैं, इससे पहले की सरकारों ने भी दी है, कई बार दी है, तारीखें बदलती रहीं, लेकिन ये कूड़े का पहाड़ वैसे का वैसा ही बना रहा। यहाँ पर अभी ट्रक आ रहे हैं कूड़े के। दिल्ली जैसा कि मैं बता रहा हूँ 11,000 टन कचरा रोज़ निकालती है और वो आता है 3 लैंडफिल साइट्स में, जिनमें से कि ये एक मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। अभी भी ट्रक आ रहे हैं कचरे के। ट्रक जितना कबाड़ा जो रोज कटता है ना, उससे ज़्यादा रोज आता है। मतलब जितना यहाँ से ख़त्म हो रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है। यही दिक्कत है। दिक्कत यही है सर, वो कितनी भी कंपनी कोशिश कर लेगी ना तो 70% काटती है, तो ये फिर 40% गिरा के जाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, आप तो 22 साल से रह रहे हो, ये कम होता नज़र आ रहा है आपको? अभी जो पिछली बार अल्फा कंपनी आई थी तो 30% से ज़्यादा कर दी थी। इस बार ये अभी लगी पड़ी है, आधा तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, आधा है अभी भी। होगा नहीं, मगर जिस हिसाब से फिर गिर रहा है ना ये कभी घटेगा नहीं। यहाँ बच्चे भी कूड़ा बिनते हैं? सारे ही बीनते को देखो, छोटे छोटे बच्चे। बीमार नहीं पड़ते आप लोग? बीमार पड़ते हैं। मेरे पापा खुद ब्लड कैंसर हो गया था। ब्लड कैंसर हो गया? लुकमेनिया, ब्लड कैंसर हो गया। पानी हमने देखा, पानी बिल्कुल पीला, वो केजरीवाल का जो शराब था ना, सेम वैसा पानी हमारे यहाँ। अभी से बारिश होगी तो और दिक्कत, यहाँ से पानी नहीं रिसता, ये पूरी गली गली भर जाती है। ये तो बहुत लीचेट वाटर होता है, तो बहुत गंदा होता है। ये ऐसी होती है, खुजली उजली, दाद वाद सारे हो सकते हैं। आप भी कूड़ा बिनते हो? कितने साल हो गए बिनते हुए? मेरे को
3-4 साल हो गए बिल्कुल। कमाई कितनी हो जाती है, सही से कमाई बताना। वही 500-600 होती है और कितनी। दिहाड़ी निकल आती है। तो यहाँ से कूड़ा बिनते हो, फिर ये कहाँ जाता है? यहाँ ही बिकता है, नीचे बिक जाता है। तो इस कूड़े के पहाड़ से आपको फायदा है? फायदा नहीं है, घाटा है। क्यों? यहाँ आपको तो गुंडागर्दी होती है और क्या होती है। क्या गुंडागर्दी होती है? जबरदस्ती माल छीना जाता है, यही तोलना पड़ता है कम रेट पे, उससे दिहाड़ी नहीं बनती। अच्छा, माफिया टाइप लोग काम करते हैं। हाँ हाँ, कूड़ा माफिया भी यहाँ पर है। तुम भी करते हो क्या ये कूड़ा का काम? अब नहीं करता हूँ मैं। अब नहीं करते? नहीं। और तुमने अपनी व्यवस्था तो बड़ी बढ़िया बना रखी है। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान। तो खा क्या रहे हो? कूड़ा तो बिनते हो आप भी, हाथ बता रहे हैं आपके, दिखाओ हाथ ऐसे हैं। कूड़ा तो बिनते हो ना? गंदा हो जाता है हाथ। हाँ, कितना बना लेते हो दिन का? कितना रुपया कमा के ले जाते हो? 300-400। 300-400। और कितने दिन से काम कर रहे हो? बताओ बताओ, खाते खाते बता दो। 3-4 साल से। 3-4 साल से कर रहे हो। और क्या उम्र होगी आपकी? 9 साल से। 9 साल। स्कूल नहीं जाते ना? जाता हूँ। अच्छा, अपना हाथ दिखाओ ऐसे करके। ये चोट के निशान पड़े हैं, कूड़ा बिनने से पड़े हैं? नहीं, हाँ। खेलने से। क्या खेलते हो? हाँ, उधर से। इसी में खेलते भी हो? क्या खेलते हो? छुपन छुपाई। छुपन छुपाई खेलते हो? कूड़े के पीछे छुप जाते हो क्या? हाँ। अभी नीचे में जाके छुप जाओ, उधर छुप जाओ। अच्छा, तुम्हारे बराबर के बहुत सारे बच्चे यहाँ यही काम करते हैं, कूड़ा बिनते हैं? हाँ। तो जब बच्चा 300-400 रुपये कमा रहा है, 300-400 रुपये कमा रहा है इतना छोटा बच्चा, तो माँ बाप क्यों ही रोकेंगे भाई? आए? कमा के देता हूँ मम्मी को। मम्मी क्या बोलती हैं? बोलती है कि वाह बेटा वाह, मौज कर दे। वाह बेटा वाह, मौज कर। बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है? क्यों? कैसे बनोगे फौजी? उसके लिए तो पढ़ना लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कोई, ये तो हंसने खेलने की उम्र है, कमाने की उम्र थोड़ी ना है तुम्हारी। ये दोस्त हैं तुम्हारे ये? इनका क्या नाम है? क्या नाम हुआ? समीर। समीर। आप भी कूड़ा बिनते हो? कूड़ा ला रहे हैं या जा रहा है? डाल के आए हैं कूड़ा? अभी आ रहा है रोज कूड़ा? रोज यहाँ कूड़ा आता है अभी? कितने ट्रक लाते हो रोज आप? एक ट्रक में कितना आ जाता है? 6 टन आता है। 3 चक्कर रोज मारते हो? आप यहाँ कब से कर रहे हो काम ये? 4 साल हो गए। अच्छा, ऐसे यहाँ कितने ट्रक आते होंगे रोज? 60-70 गाड़ी होगी। 70 गाड़ी आती हैं अभी भी? तो ये कूड़े का पहाड़ कम होता दिख रहा है या बढ़ता दिख रहा है? बढ़ता भी है, घटता भी है, धीरे धीरे घटता भी है। चलिए बढ़िया है, करिए करिए। ठीक है जी, ठीक है। तो ये गाजीपुर है। जी सर। सर ये दिल्ली से हैं, फिल्म सिटी से हैं। अरे ये कैमरा, ये कूड़े का पहाड़ है ना, इस पे मतलब वो एक्चुअली उधर जाने नहीं दे रहे परमिशन, तो हमें एक शॉट चाहिए था, तो बस एक शॉट लेने आए थे इसका सामने से। इधर से जाने नहीं दे रहे थे, तो हम इसका शॉट लेने आए थे बस। हमें नहीं पता था डेयरी फार्म है ये, हम सिर्फ यहाँ शॉट लेने आए थे, हम यहाँ से जा रहे हैं। समझ गया, मैं समझ गया। देखा भाई, रिस्क एनालिसिस किया, सही तैयारी थी। हाँ चलो, एक्चुअली ये है इलीगल,
पूरी तरह से। तो ये जो अभी हमने आपको ये शॉट दिखाया है, दरअसल गाजीपुर का जो ये कूड़े का पहाड़ है, इसके जस्ट एकदम साथ में लगा हुआ डेयरी फार्म है। और यहाँ पर हम गए क्योंकि हमें शॉट्स चाहिए थे क्लोज गाजीपुर लैंडफिल के। तो वहाँ जैसे ही हम गए तो वहाँ पर उन लोगों ने रोका हमें और बोला कि आप यहाँ के शॉट्स क्यों बना रहे हैं, अगर आपको लैंडफिल कवर करनी है तो आप यहाँ डेयरी में क्या कर रहे हैं आकर के। इससे पहले भी कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जब वहाँ पर जब लोग शूट करने गए या जब भी कोई रिपोर्टर उधर गया तो उनके साथ इनफैक्ट मारपीट भी की गई है। हमें पता था कि वो जो एरिया है वहाँ पर इस तरीके से लोगों को रोका जाता है या मारपीट करते हैं या छीना झपटी भी कई बार हुई है। तो हम जैसे ही अंदर गए, हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये वही जगह है, लेकिन हमें सेंस हो गया और हमने बोला कि थोड़ा सावधानी से निकल जाते हैं, तो उन्होंने खैर जाने दिया। आप लोग वहाँ जाते हैं कभी बिनने, कूड़ा बिनने जाते हैं उधर? अब नहीं जाते, पहले जाते हैं। ये अब सीधा उठाते हैं ये ट्रक में ले जाके ऊपर गिरते हैं। अच्छा, अभी जाता है उधर कूड़ा? उधर कूड़ा अभी जा रहा है? जाता है। अब आप लोग उधर लेकिन नहीं जाते? उधर आप नहीं जाते ना, बिनने देते हैं, मतलब पैसे लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं ऊपर जाने के लिए। अच्छा। और आग उग नहीं लगाते हैं, माचिस नहीं लेके जाते। अच्छा, 20 रुपए दो तो ऊपर बिनने देंगे? हाँ। और नहीं दोगे तो यहाँ बिनो? नहीं दोगे तो यहाँ बिनो। और कौन लेता है पैसा? कौन लेता है पैसा? कौन लेता है पैसा? लेगा कौन, वही लेता है जो बिनवाते हैं। हम तो गए हैं नहीं, कभी कभी गए हैं। केजरीवाल साहब भी आए, उन्होंने भी वादा किया कि हम इसे हटाएंगे। उन्होंने भी मेहनत की, मशीनें लगी, मगर इसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। रिजल्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे ही से दूसरी सरकार आई है, भाजपा की सरकार। उन्होंने भी कहा, रेखा गुप्ता साहब हैं कि जी ये पहाड़ हटाए जाएंगे, ये कम हो रहे हैं। हमें तो लगता नहीं जी, हम तो यहीं रहते हैं कि कम हो रहा है। आप तो कितने बहुत सालों से ही देख रहे होगे? जी बहुत साल के, हम तो पैदा ही यहाँ हुए हैं। 43 साल 45 साल उम्र हो गई। क्यों जी? और बरकरार है पहाड़? बरकरार है और बढ़ता जा रहा है। कम होने का नाम तो जब होगा जी, हाँ, जब इस पर कूड़ा ना फेंके। कूड़ा लगातार फेंका जा रहा है, अभी भी आ रहे हैं ट्रक डेली। 200 ट्रक सर, 200 ट्रक। हाँ जी, 200 ट्रक रोज आते हैं। रोज आ रहे हैं। और उधर से कम करके इधर को बढ़ा दिया है। तो ये कम होने वाला नहीं है, ये तो एक वो कहानी है कि कभी ना खत्म होने वाली। आप लोग तो एकदम क्लोज रह रहे हैं वहाँ से। लोगों को यहाँ अटैक पड़ते हैं, दिमाग की नस फट जाती है। ऐसे कई केस हुए, अभी हाल फिलहाल में 3 केस हुए। बंदा घर आया और दिमाग की नस फटी। और यहाँ की पानी वानी की भी समस्या होगी, ये तो जो पानी को भी गंदा करता होगा, ग्राउंड वाटर सारा पानी काला कर देता है। नहर का दोनों नहर का पानी काला है बिल्कुल। सारा जितना भी गंदगी का पानी वो नहर में और नाले में आता है। कई बार आग भी यहाँ पर आग लगने के बाद तो हमारा यहाँ जीना दुश्वार हो जाता है। इतना प्रदूषण हो जाता है, इतना पोल्यूशन हो जाता है कि किस कदर फायर की गाड़ियों को फ़ोन किया जाता है, कितना सरकारों को फ़ोन किया जाता है। बुझने के बाद भी इस कदर धुआं होता है कि लोगों को, जो यहाँ बुजुर्ग हैं जिनकी 72, 72, 70 साल उम्र है, बहुत परेशान है बेचारे। अच्छा, यहाँ की एक चीज़ और, जब मैं आया तो देखा मैंने कि ये जो लोकेलिटी है, यही बड़ा, एक तरफ मुर्गा मंडी है जी, एक तरफ सब्जी मंडी है, हाँ, एक तरफ डेयरी फार्म है, मुर्गा मंडी हो गई, मछली मंडी हो गई, गंदगी ही गंदगी है सब जी जी, चारों तरफ नाला बह रहा है जी। तो यहाँ तो रहने की अपनी अलग दुश्वारियां हैं। नहीं, यहाँ तो रह कर लोग, बस ये तो अल्लाह के भरोसे रह रहे हैं लोग बाग, और कुछ नहीं है। बाकी तो वरना तो अगर आम आदमी, आप आए हैं, आप अगर मुझे चलो मैं अभी चलता हूँ आपके साथ, ये देखिए आप अगर आप निकल जाएं उस रास्ते से तो आप जो कहें मैं वो करने को तैयार हूँ। निकल नहीं सकते आप। ये तो आपकी भैंस मंडी है, जहाँ भैंसें बिकती हैं, आप यहाँ चले जाओ। ये मंडी है, यहाँ कूड़ा आ गया है। आपको मालूम होगा एक दफ़ा ये गिरा था, हाँ 2017 में। खुदा ना खास्ता अगर उस साइड ये गिर गया, हाँ, तो जितना व्यापारी है सारा खत्म, नहीं बच सकता। हम तो यहाँ दूर है, खत्म वहाँ है। अगर ये उल्टी तरफ पहाड़ गिरा कूड़े का, उस साइड अगर गिर गए तो लोग मर जाएंगे। भैंस मंडी बिल्कुल मर जाएंगे। अब ये करा तो एमसीडी वालों ने ये, अब हम तो डालने गए नहीं इस पे, जो गवर्नमेंट ने उसने डाला है। अब डलते डलते ऐसे हो गए 25 साल,
अब ये बन गया पहाड़। अब आप जैसे लोग आके कह रहे हो कि कैसे रह रहे हैं, बस जिंदगी काट रहे हैं। कोई उम्मीद है कि खत्म हो पाएगा? ये नहीं होगा। कहाँ ले जाओगे इतना कूड़ा आप? कहाँ कहाँ रिसाइकल करोगे, कहाँ डालोगे? दिक्कत नहीं होती यहाँ रहने में? कह तो रहा हूँ, बस जिंदगी काट रहे हैं। दिक्कत ये है यहाँ पर, जो बंदा 60 साल जिएगा वो 50 में निमट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से छोड़ के कहीं जाने की नहीं सोचते? कहाँ जाएगा बंदा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ? तो ज्यादातर लोग यहाँ के काम क्या करते हैं? स्लॉटर हाउस में काम करते हैं, कोई मछली का, कोई मुर्गे का, कोई भैंस का, कोई बकरे का, कोई कबाड़े का, ऐसे ही काम करते हैं। तो रोजगार की वजह से यहाँ से नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। जैसे स्लॉटर हाउस बंद होंगे तभी ये जगह खाली हुई। यहाँ पर एसी भी नहीं चलता, पाँच साल नहीं चलता ऐसे, यहाँ पर खराब हो जाता है क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है। पोल्यूशन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम ही नहीं करते 5 साल से ज्यादा। क्या वो कोई सी भी कंपनी का? कोई उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ये ठीक। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि अभी आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप थोड़ा सपोर्ट में मेरी आएंगे तो दूसरा वाला आके पिन मार देगा, सपोर्ट खत्म हो जाएगी। अभी आप भी एकता बना लो, ये भाई भी एकता बना ले, मैं भी एकता बना लूँ, और भी एकता बनाएंगे तो ये सारा कूड़ा का पहाड़ हट जाएगा। बाकी लोगों को गंदगी में रहने का शौक है तो पहाड़ हटेगा नहीं। सरकार ही कह रही है कि हम कम कर रहे हैं पहाड़, कूड़े का पहाड़। फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो रही है, लेकिन जमीन पे आपका भी कुछ बदलाव, आप यहाँ रह रहे हैं, नहीं नजर बदलाव तो आप सब देख सकते हैं, आपके सामने है सब। नहीं, जैसे आप तो रोज यहाँ रह रहे हैं। नहीं, रोज के साथ आप आएंगे आपको ज्यादा महसूस होगा, हमें कम होगा। हमारे जहन में बच चुका है ये। आपके जहन में बदबू गंदगी बच चुकी है जी, आपको ज्यादा महसूस होगा। बिल्कुल, हमें तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं इस बारे में। हमारा तो यहाँ जीना मतलब खड़े नहीं हो पा रहे। हाँ, ये देख सकते हैं क्या कंडीशन है। आप गए कभी उधर, गए पहाड़ की तरफ? अब तो छोटेपन से हम तो रह रहे हैं, जिन्हें हजारों बार गए हम तो। इसकी वजह से एलर्जी तक होती है, जो फंगल निशान पड़ जाते हैं, फंगल, इसकी वजह से बहुत हो रहा है इस कॉलोनी के अंदर। ज़्यादातर इस कॉलोनी को जो इसकी चपेट में आता होता ही है, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो उससे बीमारियां बहुत बढ़ती है। हार्ट की दिक्कत सबसे ज़्यादा, कैंसर की दिक्कत। और अभी तो गर्मी आ गई है, आग लगने का टाइम है। अब तो बुरा हाल होएगा। अब तो बहुत बुरा हाल होएगा। कभी आप आना शाम के टाइम, जब देखना, जब इसमें हवा चलेगी ना तो इसमें आग लगती है बहुत तगड़ी, अपने आप लगती है। गैस है ना, मीथेन की वजह से लग जाती है, गैस वगैरह है ना इसके अंदर। आप पहाड़ पे गए हैं? हाँ, मैं तो गया हुआ हूँ, घूमा हूँ। कैसी लगती है ऊपर से कॉलोनी आपकी? वो तो इतनी सी दिखाई देती है। पहाड़ के ऊपर से आपकी कॉलोनी इतनी बड़ी दिखती है? हाँ, आप खड़े होंगे तो मुझे ऐसे देखेंगे, 2 फुट के खड़े हो आप, वहाँ से देखेंगे तो 2 फुट के दिखाई देंगे। इतना ऊंचा है? इतना ऊंचा है। कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार छोटी है। कुतुब मीनार छोटी है और ये पहाड़ हमारा गाजीपुर के एरिया में ही बड़ा है। तो आपको गर्व होता है ये पहाड़ देख के? गर्व होता है हमें तो, और मुसीबत आती है यार, मेहमान रिश्तेदारी नहीं जोड़ने को तैयार होता है यहाँ की। कैसे रिश्तेदार अगर मेहमान करने आया है, लड़की का रिश्ता करने आया है, ये लड़के वाले ने बुलाया कि हम हमारे घर भी आइए, वो इस पहाड़ को देख के गंदगी और बदबू बहुत है, इसलिए ना रिश्ते हैं ना कैंसिल हो जाते हैं। मतलब शादियां नहीं हो रही? हाँ, कुछ शादी भी नहीं होती इस कारण। कुछ वक्त पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट जो है इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए, यानी सुआ मोटो लेते हुए, ये तय किया कि इसका एक इंस्पेक्शन करवाएंगे। और उन्होंने जब कोर्ट कमिश्नर से इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगी तो ये सामने आया कि यहाँ पर जो लीचेट है, जो इससे पानी रिश्ता हुआ जाता है, वो यहाँ के वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है। साथ के साथ वो जो यमुना नदी है उस तक पहुँचता है और उसको भी गंदा करता है। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि बाउंड्री वॉल्स जो यहाँ की हैं वो भी तय मानकों से ख़राब स्थिति में नज़र आईं। जो ट्रॉमल्स हैं, आपको ये जो पीछे नज़र आ रहा होगा, अगर फरहान आपको दिखा पा रहे होंगे, ये वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए जो ट्रॉमल्स यूज़ होते हैं, ये मशीन जो इस्तेमाल होती है, इसको लेकर के भी जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से ये काम कर रहा है, जो WTE है यानी वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है, वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट जो होता है, वो प्लांट भी पूरी कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा था। तो जब कोर्ट कमिश्नर ने इसकी रिपोर्ट सबमिट की, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो कई सारी खामियां नज़र आती हैं। उस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लैंडफिल साइट है इसमें भारी चूक समझ में आ रही है। जो इसका मैनेजमेंट किया जा रहा है MCD द्वारा, वो ठीक तरह से बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। इससे न केवल वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है,
इनफैक्ट ये भी पता चला कि जो मीथेन यहाँ पर अक्सर हम सुनते हैं कि गर्मियों में आग लग गई, यहाँ पर हर लैंडफिल साइट में आग लग जाती है। उसका कारण होता है कि जो मीथेन गैस होती है वो फ्लेमेबल गैस होती है और उसकी वजह से ही आग लगती है। ये पता चला कि ये जो आग है ये लगातार फैलती है मीथेन की वजह से और उसका भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। वो डायरेक्ट एयर में जा रही है, वो हवा को पल्यूट कर रही है। ये सारी चीज़ें हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पता चलती हैं, जिस पर अभी ट्रिब्यूनल ने 10 जुलाई तक का समय मांगा है। भलसवा, गाजीपुर और ओखला, ये 3 जो कूड़े के खत्ते हैं, कूड़े के पहाड़ हैं, इनकी ऊंचाई कहीं बताई जाती है कि लगभग कुतुब मीनार के बराबर है, लगभग 200 फीट है, 40 फुटबॉल ग्राउंड समा सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है। उस बीच में डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लगातार ये मांग की जा रही है कि हमें और भी डंपिंग साइट्स चाहिए हैं जहां दिल्ली का 11,000 टन कचरा डाला जा सके, डंप किया जा सके। और इसके भी आगे जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कूड़े के पहाड़ को ह्यूमन लाइफ को रिस्क करते हुए बढ़ाया जा रहा है, यानी मानव जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार चीख चीख कर कह रही हैं। उसके बाद भी अभी भी यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है, एक तरफ इसे खाली भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं को और पाइलअप और बड़ा बनाया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने पता भी किया, बात किया। जो ट्रक यहाँ पर आते हैं कूड़ा लेकर के, लगभग वो बताते हैं कि उनके एक एक ड्राइवर के 5-5, 6-6 चक्कर लगते हैं यहाँ पर, ताकि वो दिल्ली का कचरा यहाँ आकर के डंप कर सकें। लेकिन प्रशासन के पास और कोई डंपिंग साइट ही नहीं है, तो मजबूरी है कि यहाँ आकर के उनको कचरा डालना पड़ता है। तो ये है रियलिटी ऑन ग्राउंड। फंस गया ट्रक, फंस गया है जी, क्या करें। ऐसे ही रोज फंसता है? ऐसे ही डेली, हमेशा चमासे में ऐसे ही होता है। कितने ट्रक रोज लाते हो आप? डेली के एक बंदा 4 ट्रिप मारता है जी। 4 ट्रिप कहाँ से लाते हो ये? हम बवाना से लाते हैं। और ऐसे ही फंस जाता है रोज रोज? हाँ, रोज फंस जाता है। कभी मशीन रहती है तो निकाल देती है, कभी नहीं रहती तो नहीं निकालती है। अब ये मशीन से निकालेंगे ट्रक? अब ये मशीन ही निकाल सकती है, ऐसे तो निकलेगी नहीं है। एक चक्कर मिलेगा तो 400 रुपये, एक चक्कर लगेगा तो 400 मिले। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तनख्वाह बनाते ही नहीं कि तनख्वाह फिक्स कर दें। एमसीडी में काम करते हो जी? 400 रुपये मिलेगा, एक चक्कर खाली करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए ये ट्रक फंस गया था, अब ये मशीन से धक्का लग रहा है और ये ट्रक निकल रहा है। ऐसे ही कई सारे ट्रक हैं। उधर, और अभी हम ये कूड़े के पहाड़ के ऊपर हैं। ये देखो, उतर जाओ, लग जाएगी। इधर आओ, डर नहीं लगता तुमको? ये कूड़े का पहाड़ जो है ये पूरा हिल रहा है क्योंकि ट्रक लगातार आ रहे हैं। इस वजह से बिल्कुल महसूस हो रहा है ये कि ये हिल रहा है। इतने सारे ट्रक की आवाजाही हो रही है, मतलब कि यहाँ पर ये तो इस्टेब्लिश हो रहा है कि कचरा आ रहा है। आप देखिए ना, इस सब एमसीडी का कूड़ा यहाँ पर लगातार आ रहा है। देखिए आप, ट्रक गिनते जाइए। अभी तो सुबह है और ये ट्रक लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, लगातार लगातार लगातार। असहनीय बदबू है यहाँ पर। और ये पानी, इधर आना, इधर आना।
ये लीचेट वाटर है, ये पानी रिसता हुआ जाएगा खत्ते से, जो कूड़े का पहाड़ है यहाँ से निकलता हुआ ग्राउंड वाटर जाता है, ये ज़मीन के अंदर पानी जाएगा और फिर पानी को प्रदूषित करता है, वाटर पोल्यूट करता है। खत्ते का सारा पानी आता है। हाँ, अंदर में पानी रहता है ना, गंदा पानी, वहीं जाते खाली नहाते हैं उससे। उसी से नहाते हो? हाँ। ये देखिए यहाँ पर आना, पानी वहाँ से लाते हैं। पीने के लिए कहीं और से लाते होगे? हाँ। कहाँ से लाते हो? उधर से लाते हैं। ये देखिए, इसमें अपना लोहा हुआ चिपक जाता है, मैग्नेट लगा हुआ है। अगर यहाँ के कूड़े के बारे में आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पर एक निगाह मारेंगे तो आपको ये सिरिंज नज़र आएगी, और ये मैंने तो दस्ताने पहन रखे हैं, लेकिन यहाँ जो रैक पिकर्स हैं वो बिना दस्तानों के काम करते हैं और कूड़ा चुनते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ तार है, ठीक है। यहाँ देखिए कांच तो मतलब कांच तो बहुत पड़ा हुआ है, कांच के छोटे छोटे आपको देखिए छोटे छोटे टुकड़े, मतलब ये तो अगर मैं ऐसे छूँगा तो अपनी उंगली को चोट पहुँचा लूँगा, इस तरीके की स्थिति है। देखिए कांच के टुकड़े है ना, ये देखिए ये कांच के टुकड़े हैं। हर तरीके की गंदगी है, जो किसी तरीके का सेग्रीगेशन नहीं है, सारा उठाया डाला और यहाँ पर ट्रक में लादा और डंप कर दिया गया। सालों साल से ये डंपिंग साइट्स चीख चीख करके कह रही हैं कि भैया बस करो, अब हमारी जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। कचरा है कि लगातार 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 आता जा रहा है, डलता जा रहा है। साफ़ होने की डेडलाइन है, वो कभी 2022 हो जाती है, कभी 2020 हो जाती है, कभी 2024 हो जाती है, कभी 2026 हो जाती है। लेकिन वो जैसे तारीख पे तारीख था ना, तो डंपिंग ग्राउंड ये जो है ये साफ़ होने की तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। तो सामने से एक बार दिखाइएगा फरहान, ये कचड़े का पहाड़ है। इसी रास्ते से रोज लाते हैं आप गाड़ी? इसमें तो फंस जाती होगी गाड़ी। जी ट्रेन से धक्वाते हैं, फिर धक्का लगवाओ। हाँ जी। कितना ट्रक आता है रोज? बहुत आता ट्रक तो। कूड़े का पहाड़ कम हो रहा है? हाँ कम हो रहा है, ये चल रही है मशीन। पहले तो बहुत था, तो बहुत कम हो गया। कम हो गया। और मास्क वास्क नहीं लगाते? बदबू नहीं आ रही? लगाते हैं, हमारा धर्म की रोज का काम है। रोज का काम है, आदत हो जाती है। हाँ। कितना पैसा बनता है आपका? क्या किस चीज का? ये गाड़ी चलाने का? बस थोड़ा ये है हमारा तो। तनख्वाह पे हैं आप या दिहाड़ी के, मतलब चक्कर के हिसाब से? चक्कर के हिसाब से। चक्कर के हिसाब से पैसा मिलता है? हाँ जी। बंधी तनख्वाह नहीं है आपकी? नहीं जी। मुश्किल काम है चाचा। क्या करे, पेट करवाएगा, भूख लगेगी तो करेंगे। हाँ, हम तो पहली बार ऐसी किसी जगह पे आए हैं। यहाँ तो बहुत आ लिया, प्रेस वाले बहुत आते हैं। बहुत। लेकिन यहाँ के हालात नहीं बदलते। पता नहीं क्या कैसे बदलेगा। ठीक है, ये जैसे चल रहा है, ये दिल्ली का कूड़ा भी कहीं जाएगा। सही बात है। दिल्ली सड़कें मर जाएगी है? इसी ट्रक से कूड़ा आता है रोज। ऐसे ही बहुत सारे ट्रक यहाँ आते हैं। यहाँ लगभग डेली कितना ट्रक आता होगा? पता नहीं, गिनती को तो मारे को गिनती नहीं पता। तो ये है दिल्ली का कूड़े का पहाड़। हम अभी एक ट्रक में हैं। ट्रक फंस जा रहा है, देखिए
ट्रक फंस जाता है क्योंकि पूरा अभी हम कूड़े के पहाड़ पे ही हैं। ये कोई रास्ता नहीं है, ये कोई सड़क नहीं है। ऐसे ही ट्रक ये ले जाते हैं रोज, और ये इनके डेली का संघर्ष है। सब संघर्ष कर रहे हैं। जो 9 साल का इमरान कूड़ा बिन रहा है वो भी संघर्ष कर रहा है। जो चाचा ये ट्रक चला रहे हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं। और हम, फरहान, संदीप जी, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि आपको पता चले कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस तरह की चीज़ है, कैसे होता है और कितना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो हमारा काम तो हमें बताइए। जो इतने एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो अगर आपको समझ आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा समर्थन करिए।